शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती एक हमारी गुप्त कथा है। पार्वती जी ने कहा महाराज गुप्त कथा है, क्या कथा है? तो बोले एक बार हम अपने प्रभु के दर्शन करने के लिए अयोध्या गए, और अकेले नहीं गए, साथ में एक चेला लेकर के और गए। तो आपके चेला कौन? बोले काग भुसुंडी जी। तो क्या बन करके गए? शंकर जी बोले हम शुरुआत में तो मदारी बन करके गए। शंकर जी मदारी बन करके जाते और साथ में काग भुसुंडी जी। अच्छा, शंकर जी ने कहा ऐसा करो हम नाचेंगे, क्योंकि हमें नाचने का पुराना अनुभव है, तांडव करते ही हैं, तुम गाना। तो काग भुसुंडी जी ने कहा कि महाराज कौवा क्या गाएगा, हम तो कौवा हैं, क्या गाएंगे? ऐसा है हम नाचेंगे, आप गाना। तो शंकर जी ने कहा कि मदारी बनना में ठीक है, क्योंकि मदारी का आधा से ज्यादा सामान तो हमारे पास वैसे ही रखा रहता है। डमरू भी है, गले में सर्प भी है और त्रिशूल भी है, तो चलो। तो जो अयोध्या में पहुंचे तो यहां डमरू बजाया शंकर जी ने कौशल्या जी के महल के बाहर। और जो डमरू बजाया तो भगवान राम ने सोचा कि ये सोच रहे हैं कि हम डमरू बजाएंगे तो मैया सब देखने के लिए आएंगे, तो कौशल्या जी भी राम जी को लेकर के आएंगे। अच्छा, इन्हें तो हमारा दर्शन हो जाएगा, परंतु हम जब तक शंकर जी की गोद में नहीं बैठेंगे तब तक हमें आनंद नहीं आएगा। राम जी ने सोचा तो क्या करें? बोले खेल बिगाड़ दो। तो खेल बिगाड़ने के लिए क्या किया? जो शंकर जी ने डमरू बजाया तो चौकी परे पलना में प्रभु प्रहरी प्रतिरोध को धावन लागे, आए धरे अनुराग भरे इन भागवतों को भगावन लागे। जो डमरू बजाया शंकर जी ने, भगवान ने नाटक करने के लिए, काम बिगाड़ने के लिए क्या किया? बोले पलने में सो रहे थे राम जी और बिल्कुल चौक करके उठे और रोने लगे। चौकी परे पलना में प्रभु, और जो चौक करके उठे तो कौशल्या जी ने कहा अरे देखो ये बालक राम जी रो क्यों रहे, ऐसे क्या हो गया? तो एक सखी ने कहा ये जो बाहर डमरू बजा है ना, उससे बालक डर गया है। तो मां को बड़ा क्रोध आया। मां ने कहा जाओ भगाओ इन्हें, कौन है ये? तो चौकी परे पलना में प्रभु प्रहरी प्रतिशोध को धावने लगे। प्रहरी दौड़े, और प्रहरी दौड़े तो क्या किया? आए धरे अनुराग भरे। ये तो अनुराग और प्रेम से भरे हुए थे शंकर जी और काग भुसुंडी जी, परंतु पहरेदारों ने एक ना सुनी। इन भागवतों को भगावन लागे, सारा सामान फेंक दिया जो झोला लेकर के गए थे। चलो चलो महाराज निकलो यहां से। किसने कह दिया यहां आने को? अरे ये कोई सामान्य जगह, राजमहल, यहां डमरू बजाते? निकाल दिया। शंकर जी और काग भुसुंडी जी चल पड़े, सरयू जी के तट में आए। अब जब सरयू जी के तट में पहुंचे तो आपस में सोचने लगे कि अब क्या करें। शंकर जी तो आराम से मस्त होकर के सो गए सरयू के किनारे पर। काग भुसुंडी जी को नींद ना आए। काग भुसुंडी जी ने कहा कि प्रभु आज का काम तो बिगड़ गया, कल क्या करेंगे? शंकर जी ने कहा कल कुछ और बन के चलेंगे, हमारा क्या है। तो काग भुसुंडी जी ने कहा कब तक बनते रहेंगे? शंकर जी बोले जब तक प्रभु के दर्शन नहीं हो जाते तब तक बनते ही रहेंगे कुछ ना कुछ। और भक्त कैसा होता है जो भगवान को रिझाने के लिए अनेक उपाय करे। प्रायः कई लोग भगवान के आगे नृत्य करते हैं, कोई भगवान को भजन गा करके सुनाते हैं, परंतु अगर भगवान के सामने नृत्य करते हो तो दो कारण हो, तब भगवान के सामने नृत्य करो, वरना मत करो। पहला कारण, या तो तुम्हें बहुत अच्छा नाचना आता है, बहुत अच्छा नाचना आता है तो भगवान को नाच करके खुश कर सकते हो, और या तो भाव से इतना भर जाओ कि संसार की विस्मरण हो जाए और फिर प्रेम में ऐसा आनंद हो कि फिर नाच रहे हो। अब कोई भगवान के सामने नाचे और फिर 10 बार देखे कि लोग कैसे देख रहे हैं हमें, हम ठीक नाच रहे हैं कि नहीं नाच रहे हैं।
संसार को देख करके नृत्य करोगे तो बेकार है। या तो भाव से नाचो और या तो कला हो तो भगवान को रिझाने का प्रयास करो। इसलिए भैया शंकर जी ने कहा कि अब कल कुछ और बन कर चलेंगे। समय बीता, रात्रि बीती, रात समय बीता, सुबह हुई, सूर्योदय हुआ। अयोध्या में सुंदर सूर्योदय हुआ तो शंकर जी ने कहा कि चलो आज कुछ और बनेंगे। काकभुसुंडी जी ने कहा कि आज क्या बनेंगे प्रभु? शंकर जी ने कहा कि भैया आज ऐसा करते हैं, ज्योतिषी बन जाते हैं। ज्योतिषी होते हैं ना, हाथ दे करके लकीर दे करके बताते हैं भाग्य, बोले वही बन जाते हैं। और काकभुसुंडी जी आप हमारे शिष्य और हम आपके गुरु, आप हमारा प्रचार करो, हम हाथ देखेंगे, भविष्य बताएंगे, माँ तक खबर पहुंचेगी तो वहां भी राम जी के दर्शन अच्छे से हो जाएंगे। तो बोले महाराज ये तो उत्तम हो गया। अब शंकर जी आए और आगे काकभुसुंडी जी प्रचार करते हुए चले। अरे महाराज हिमालय से आए, हिमालय से न जाने कितने हजार वर्षों की तपस्या निपटा कर के आए, बहुत बड़े ज्योतिषी हैं। अरे मैया, सब जो माताएं बाजार में अपने बालकों के साथ जा रही थी, सबसे अरे मैया अपने बालक का हाथ दिखा दे, भूत भविष्य वर्तमान सब बता देते। माताओं ने कहा कि चलो देख लेते। शहर के लोग, एक दो लोग आ गए। अब शंकर जी वो तो भगवान भूत भावन महादेव, उनसे क्या छिपा, तो बालक का भूत भविष्य वर्तमान सब बता दे। अब जब सब बता दे तो बहुत भीड़ लग गई शंकर जी के पास। तो महाराज हमारा हाथ देखो, महाराज हमारा हाथ देखो, महाराज हमारे बालक का हाथ देख लो, इसका क्या होगा, इसका क्या। बड़ी भीड़ लग गई। जब भीड़ लग गई तो इतने में एक दासी आई। वो दासी ही राजमहल को जा रही थी, प्रवेश कर रही थी। कौशल्या जी की दासी थी, तो उनके महल में प्रवेश कर रही थी। शंकर जी ने काकभुसुंडी जी से कहा यही है जो ले जा सकती, इसे पकड़ो। तो काकभुसुंडी जी ने कहा कि हाँ ये तो ठीक है। तुरंत दौड़ कर, अरे मैया हाथ, अपना हाथ दिखा दे, भूत भविष्य वर्तमान सब बता देते। तो दासी ने कहा नहीं नहीं हमें तो हाथ नहीं दिखाना। तो बोले जरा देख तो ले, दर्शन तो कर ले। लेकर के आए महाराज। दासी ने देखा कि सबके हाथ देख रहे हैं और सब सही सही बता रहे हैं। तो बोले महाराज आप तो हमें हाथ नहीं दिखाना, आप तो दक्षिणा मांगो, क्या चाहिए आप। वो दक्षिणा देने लगे। शंकर जी बोले ये दक्षिणा हमें नहीं चाहिए, तुझसे नहीं लेंगे। तो किससे लेंगे? बोले जहां से तुझे मिलता है वहीं से दिला दे हमें भी, मतलब राजमहल से कुछ व्यवस्था करो। तो दासी ने कहा कि ठीक है, रामलला का हाथ दिखाएंगे, कौशल्या जी से मैं कहूंगी तो फिर आप चलो। तो शंकर जी ने कहा कि बस अब छोड़ो संसार को, चल पड़े उसके पीछे पीछे। यहां कौशल्या जी के भवन के बाहर पहुंचे। दासी ने कहा आप लोग थोड़ी देर बैठो, मैं जरा मां से बता कर आती हूं। तो वो दासी अंदर गई। अब जब दासी अंदर गई तो मां ने कहा कि रे आज बड़ी देर हो गई, क्या हुआ, इतना समय कहां लग गया। तो उस दासी ने कहा कि मैया क्या कहूं तुझसे, आज तो बड़ी भीड़ है बाजार में। भीड़ है क्यों? अरे बोले ज्योतिषी आया है, भूत भविष्य वर्तमान सब बता देता है, कुछ उससे छिपा नहीं। अरे मैया मैं तो कहती हूँ रामलला का हाथ दिखा दो, तेरे बालक के भाग्य में कुछ अगर ऐसा होगा तो बता देंगे, उपाय कर देंगे। अब माँ जिसका नाम ही है माँ, कितना वात्सल्य प्रेम, कौन माँ नहीं चाहेगी कि उसके बालक का अच्छा हो जाए। तो माँ ने तो तुरंत कहा कि अच्छा ज्योतिषी है। तो वो जो दासी है वो वर्णन करती है, अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक आयो, करतल देखी कहत सब गुण गण, करतल देखी कहत सब गुण गण। करतल मतलब हाथ, हाथ देख करके सब बता देते हैं। और बहुतन परिचय पायो,
बहुत लोगों ने दिखवा लिया मैया। बहुतन परिचय पायो अवध आज आगमी एक आयो अवध आज आगमी एक आयो आगमी कहते ज्योतिषी को। तो अवध आज आगमी एक आयो अवध आज आगमी कर तल देख कहत सब गुण कर तल देख कहत सब गुण गण बहुतन परिचय पायो अवध आज आगमी एक आयो अवध आज आगमी एक आयो। बहुत अच्छा ज्योतिषी और मैया बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण बड़े वृद्ध हैं, बड़ी बड़ी जटाएं, बड़ी उम्र है उनकी। बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण और शंकर नाम सुहायो अवध आज आगमी एक आयो अवध। नाम है शंकर, बहुत अच्छा नाम है। आचार्य शंकर बहुत बड़े विद्वान हैं। और मैया आए हैं, तुम तो दिखवाओ। तो माँ ने कहा कि ठीक है बुला लाओ। तो ये दासी भी चली बेचारी बाहर द्वार पर आई और द्वार पर आकर के शंकर जी से बोली, भाग्य खुल गए विप्रवर चलो हमारे साथ। क्या कहा? भाग्य खुल गए विप्रवर चलो हमारे साथ राजमहल में देखिए श्री राम लला का हाल। अरे महाराज भाग्य खुल गए आपके, भाग्य खुल गए विप्रवर चलो हमारे साथ और राजमहल में देखिए श्री राम लला का हाथ। राम जी का हाथ देखिए तब तुम हो। शंकर जी और काकभूषण, शंकर जी बोले काकभूषण जी चलो फटाफट चलो। अब दोनों जाने लगे, इतने में उस दासी ने रोक लिया, रुक जाओ महाराज। तो शंकर जी ने कहा कि क्या बात है देवी? तो दासी ने कहा कि महाराज ये राजमहल है, कोई बगीचा नहीं है जहां दोनों लोग चल पड़े। एक ही जा सकता है, दो नहीं जा सकते। आपके हाथों आप देखते हो ना? हाँ। तो बोली ये शिष्य को यहीं रुकवा दो। शंकर जी बोले कोई बात नहीं, इसको हो लड्डू दे दो, दो पूड़ी दे दो, ये बैठकर यहीं पाएगा, यहीं बैठेगा, हम हाथ देकर के आ जाएंगे। काकभूषुंडी जी को बड़ा क्रोध आया। बाबा से बोले बाबा हम के यहाँ लड्डू पूड़ी खाने आए थे, जब तक झोला उठाना था तब तक हमें कह रहे थे और दर्शन की बात आई तो अकेले। शंकर जी के कान में धीरे से कहा अगर हमें नहीं ले गई तो हम पूरा काम बिगाड़ देंगे। शंकर जी ने कहा कि क्या करें, कुछ विचार किया और दासी से बोले देखो ये हमारा शिष्य है और कुछ ऐसी रेखाएं होती हैं हाथ की, छोटी छोटी रेखा, अब हमें तो दिखता नहीं अच्छे से, तो ये शिष्य है, ये देख लेता है, बालक की आंखें तेज हैं तो देख लेगा। तो दासी ने कहा कि तुम महाराज ऐसा करो, आप यहाँ बैठो, जब ये देख लेता है तो हम इसे ले चलते हैं। काकभूषुंडी जी बोले ये ठीक है। अब तो ऐसा करो इन्हें लड्डू पूड़ी पकड़ाओ, वैसे ही बुढ़ापा आया है, दिखता है नहीं, बाहर बैठेंगे हम दर्शन करके आते हैं। शंकर जी ने जो सुना, अब शिष्य अगर चतुर हो तो गुरुओं के पास भी तो कई तकनीक होती है। अब जब शिष्य बड़े तेज तो गुरु और तेज। एक कथा तो हमने सुनी थी, एक बार एक गुरुदेव तखत पर बैठ करके और शालिग्राम भगवान की सेवा कर रहे थे। वो सेवा करते करते
तुलसी समाप्त हो गई और शालिग्राम जी की सेवा बिन तुलसी के होती नहीं है। तो दो शिष्य इधर, एक इधर बैठा था, एक इधर बैठा था। तो शिष्य से एक से कहा, अरे बोले जा तुलसी लेकर जाओ भैया, तुलसी लेकर के आओ। तो शिष्य बोला कि गुरुदेव तुलसी। बोले महाराज हम तो जानते नहीं तुलसी कैसी होती है, आपने कभी बताया नहीं। शिष्य ने सोचा कौन उठे बगीचे में जाए तुलसी लेकर के आए। तो बोले महाराज हम जानते नहीं तुलसी होती कैसी है, अब आपने कभी बताया नहीं तो हमें कैसे पता होगा। महाराज अब तो आपको ही उठना पड़ेगा। तो अब दूसरा शिष्य समझ गया कि अब तो गुरुदेव हमें कहेंगे कि तुम। तो वो बोला, अरे मूर्ख तुझे पता नहीं तुलसी कैसी होती है? अरे जिसका बहुत बड़ा पेड़ होता है, बड़े बड़े पत्ते होते हैं उसके, तुलसी नहीं देखी कभी? तो गुरुदेव अब उसको देखें कि इसे भी नहीं पता। गुरुदेव ने कहा भाई ऐसी तुलसी कहाँ होती है? तो बोले महाराज हमने तो ऐसी सुनी थी, अब इसके अलावा तो हमें पता नहीं, आप ही लेकर आओ। गुरुदेव समझ गए कि शिष्य दोनों आलसी हैं और आलस के लिए कह रहे हैं कि महाराज बहाने बना रहे हैं। तो गुरुदेव, अब वो शिष्य थे तो वो भी उनके गुरु थे। तो गुरुदेव बोले कि ऐसा करो, ठीक है तुम्हें तुलसी नहीं पता, कोई बात नहीं, ऐसा करो तखत उठाओ। तब तो दोनों शिष्यों ने पूरा तखत उठाया और बगीचे में ले गए। गुरुदेव ने कहा ये है तुलसी, अब चलो अंदर। तो कहां एक तुलसी के लिए जाना, तो कहां पूरा तखत उठाना पड़ गया। तो शंकर जी भी तो गुरु थे। काग भुसुंडी जी बोले इन्हें दिखाई देता नहीं, इन्हें रहने दो, हम ही देख लेंगे। शंकर जी बोले ले जाओ, काम नहीं बनेगा। क्यों? अरे बोले गुरुदेव, गुरु भले ही शिष्य को कितना ही सिखाए परंतु अपनी गुप्त विद्या नहीं सिखाता, और इसे भी हमने अच्छे से सिखाया नहीं है, इसलिए ले तो जाओगे परंतु काम नहीं बनेगा। तो दासी ने कहा कि तो क्या करें महाराज? तो बोले तो आप ऐसा करो, दोनों लोग चलो। शंकर जी बोले रेखा देखत शिष्य यह मैं बरनत गुण दोष। ये रेखा तो देखता है परंतु फल तो मैं बताता हूं कि कैसा, इस रेखा का फल क्या होगा। तब तो दासी ने कहा चलो आप दोनों लोग चलो। तो शंकर जी और काग भुसुंडी जी चल पड़े। अब ज्यों चल पड़े तो मां कौशल्या को पता चला दोनों भूदेवता पधारे, ब्राह्मण देवता आए हैं।